हाँ एवरीवन, वेलकम बैक। 3.2 कंप्लीट कर लेता हूँ। क्या है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बताया गया। देख लेता है न्यूज़ में क्यों है वाई क्या लिख रहा है। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अंडरलाइन, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है। मेनली सेंटर और स्टेट के बीच के जो रिलेशन होता है, अगर वो हारमोनियस नेचर के होता है, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, एक साथ काम करना, सिंपल सा फंडा है। आगे देखते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस दे रखे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए। क्या क्या पहला हमें पता है 7 शेड्यूल है। 7 शेड्यूल में क्या डिवीजन ऑफ पावर होती है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। 3 टाइप की लिस्ट होती है अपनी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। ठीक है, आगे ऑल इंडिया सर्विसेज की बात हो रही है। आर्टिकल 312 दे रखा है। ऑल इंडिया सर्विसेज मेनली 3 होती है अपनी, IAS होगी, IPS होगी, फॉरेस्ट सर्विसेज होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बट कैडर बेस्ड होती है, ये मैं पता। आगे क्या इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम की बात हो रही है कि जुडिशरी, ये तो हमारा सीधे सीधा आर्टिकल भी है इसमें DPSP में आर्टिकल कि जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड होगी। DPSP में जो आर्टिकल है वो एक्चुअल में इसका नहीं है, वो ये है कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, वो वाला। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के जिस एग्जाम्पल्स फॉर्डर बता रहा है, एज सच इतना वो समझने का है नहीं। जैसे आर्टिकल 263 में कह रहा है कि इंटर स्टेट काउंसिल बन रही है, तो वैसे तो आप आर्टिकल 262 जो है कि इंटर स्टेट ट्रिब्यूनल है वही बनेगी, वही ऐड कर सकते हैं उसमें। 261 क्या कह रहा है, फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये सब इतना स्पेसिफिक आर्टिकल अगर याद होता है ठीक है, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है ये। आगे क्या कह रहा है, जोनल काउंसिल्स बनाई गई है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारा ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से डील करता है। 280 अपना इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है। 15 फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है। 14 भी इंपॉर्टेंट है। नया जो 16 आ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस देख लेना, कितना कितना डिवोल्यूशन हो रहा है, स्टेट को कितने जा रहा है, हॉरिजॉन्टल कैसा हो रहा है, वर्टिकल कैसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें देख लेना। और टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर जो पैरामीटर्स वगैरह है ना, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस हो गया, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स हो गया, और इसके अलावा फॉरेस्ट कवर हो गया, इनकम डिस्टेंस हो गया, ये चीज़ें ना याद करनी, ये इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन वाला। अगर इसमें आगे होगा तो देख लेंगे। आर्टिकल 279A हमें पता है GST काउंसिल से डील करता है। जो हमारा GST का अमेंडमेंट आया था उससे एक GST काउंसिल बनी है। जितने भी एपिक्स डिसीजंस होते हैं GST के केस में, वो GST काउंसिल लेती है। ठीक है, मतलब टैक्सेस को चेंज करना है, टैक्सेस को कम करना है, कोई कमोडिटी को टैक्स के GST के एम्बेड में लाना है, जिसको नहीं लाना है, ये सब। आगे कह रहा है स्टेप्स टेकन टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत के अंदर। ठीक है, पहला एग्जांपल दे रहा है फाइनेंशियल डिवोल्यूशन का, 32 से 42% कर दिया गया। ये 15 फाइनेंस कमीशन में ही कर दिया गया था। ठीक है, और इसमें से भी 14 में कर दिया था। 15 में तो 42 कर दिया और 41 कर दिया, फिर 41% कर दिया, और बोला कि 1% जो पैसा है वो लोकल गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए भी कुछ प्रोविजन किया था। आगे देखते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये देखना इंपॉर्टेंट है। ये जो रीस्ट्रक्चरिंग है, और ये दो चीज़ें, एक तो आपके सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स कौन सी होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कौन सी होती है, क्या क्या डिफरेंस होता है इसमें, ये देख लेना। ठीक है, ये ज़रूरी है। और इसके अलावा जैसे कोर स्कीम, कोर ऑफ द कोर स्कीम, ये सब कुछ डिफ्रेंशिएशन था, तो सरकार ने क्या किया, स्कीम्स को रेशनलाइज करने के लिए वो किया। अभी हम ये PT 365 के पर्सपेक्टिव से सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए हर चीज़ कवर नहीं कर रहा। अब मैं ये समझाने बैठूंगा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती है, फिर तो मतलब डॉक्यूमेंट को कुछ ज़्यादा ही, मतलब वो एक्स्ट्रापोलेट हो जाएंगी चीज़ें। PD को कंप्लीट करते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट लगेगा अलग से करना होगा तो हम कर लेंगे। फाइनेंशियल बेल आउट प्रोग्राम के बारे में बताया गया, उदय वगैरह को पैसे दे रखे हैं। सेंटर स्टेट के रिलेशन में जो भी दे रखा है ना, सब कुछ आ जाएगा इसमें। ये तो जस्ट इन्होंने ऑर्डर ज़्यादा सब्सटेंशिएट करने के लिए ये चीज़ें लिख रखी हैं यहाँ पर। नीति आयोग आपने बताया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए। आगे क्या है, सब ग्रुप्स, ये सब चीफ मिनिस्टर, ये सब आज से जितना करने की ज़रूरत नहीं है। ADP इंपॉर्टेंट है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने शुरू किया था, ये कितना सक्सेसफुल हुआ है। अभी डिस्ट्रिक्ट्स को ना ब्लॉक लेवल तक भी ले जा रहा है अभी, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, ये नया फंडा शुरू किया था। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है कि बाकी जो है ये 7 वगैरह ये नहीं देखोगे तो भी चल जाएगा। तो एंड करते हैं इसको 3.2 को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। मिलता है नेक्स्ट टॉपिक पर।